Hey, this is my first vlog and I was not sure कि मुझे vlogging करना है या नहीं करना है. बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी. But I realized कि you know I'm a full-time content creator and finance content creator. Finance content creation में बहुत कम क्रिएटर ही हैं जो अपनी लाइफ को थोड़ा दिखाते हैं लोगों को कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है. एंड काइंड ऑफ आई थॉट कि लेट्स डू दिस. और अगर आपने मेरे कोई भी फाइनेंस के वीडियोस देखे होंगे तो यू मस्ट हैव सीन मी कि मैं टेबल पे बैठ के वीडियो बनाता हूँ. बट टुडे मैं ज़मीन पे बैठा हूँ. आई एम मेकिंग अ वीडियो. आई डोंट हैव एनीथिंग इन पर्टिकुलर. मैं हमेशा बहुत प्लान करके वीडियो बनाता हूँ, बट यहाँ पे मेरी कोई प्लानिंग नहीं है. मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि मुझे क्या बोलना है. थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स है मेरे दिमाग में. दैट इज़ समथिंग दैट आई एम गोना टॉक अबाउट. सबसे पहले Happy New Year. Today is 1st January 2023 and I decided to start vlogging आज से because I think एक तरीके से मैं अपनी लाइफ को अगर सबके सामने ला सकता हूँ तो उससे अगर किसी को कुछ सीखने मिलता है तो why not. तो इस vlogging वाले सेक्शन में I will not be doing it very frequently but I will keep on doing it and कुछ भी नया सीखने मिलता है, कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है कुछ अच्छी सी, कुछ प्रोग्रेस होता है लाइफ में, या कुछ भी होता है, कोई इवेंट पे जाता हो, कुछ अच्छा बोलना है आपसे, कुछ गुफ्तगू करनी है, देन आई विल यूज़ दिस मीडियम वेयर आई कैन इंटरेक्ट विथ यू. तो सबसे पहले इस वाले व्लॉगिंग में आज हम बात करेंगे. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ इनफैक्ट कि मैंने शुरुआत कैसे की ऑफ दिस फाइनेंस पेज. सो आई एम अराउंड 31 एंड 31 में आई थिंक मैंने 29 के एज पे कोविड का टाइम चल रहा था व्हेन आई डिसाइडेड कि आई नीड टू कम बैक एंड डू समथिंग डिफरेंट. सो आई वाज इन मॉन्ट्रियल कनाडा. वहाँ पे मैं कंपनी के लिए काम कर रहा था, बट आई वाज नॉट हैप्पी विद द जॉब इवन दो आई लव द सिटी. सिटी बहुत अमेजिंग है एंड आई एम श्योर कि मेरे व्लॉग्स में आपको बहुत सारी बातें मॉन्ट्रियल की भी मिलेगी वेयर आई एम इन लव विद दैट सिटी. And the second, the second best city of my life. The first being Mumbai, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ. This is where I belong from. I am native from Odisha, but I've been staying here for last 17 to 18 years. खुद का घर है यहाँ पे. So थोड़ा attached हूँ मैं मुंबई को लेके. ज़्यादा attached हूँ इनफैक्ट. तो इसीलिए. And okay, so I always wanted to do something different with my life. And जब मैंने एक आईटी में अपनी जॉब शुरू की, मुझे ऐसा लगा कि ओके दिस इज डिफरेंट. बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना, एंड एवरीबडी वुड एग्री टू मी, आई एम नॉट अगेंस्ट 9 to 5 जॉब. आई एम जस्ट अगेंस्ट मेरी मेंटालिटी अगेंस्ट द 9 to 5 जॉब जहाँ पे मुझे मज़ा नहीं आ रहा था काम में. आई वॉज नॉट लर्निंग एनी थिंग एंड पार्शियली इट वॉज माई फॉल्ट बिकॉज मैं कुछ नया सीखना नहीं चाहता था, बिकॉज इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उसके लेके. तो एक तरीके से स्टैग्नेशन आ गया. देन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कनाडा जाने का. एंड मुझे लगता था कि इवन दो आई वाज नॉट एन्जॉइंग माई जॉब, मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ द मनी. पैसा अगर मेरे लाइफ में ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली द होल फीलिंग ऑफ कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो सब चला जाएगा. बट टर्न्स आउट जब अच्छे पैसे मिलने लगे, काफ़ी अच्छा पैसा मिलने लगा मॉन्ट्रियल में, एक अच्छी लाइफस्टाइल आ गई, देन ऑल्सो आई वॉज नॉट एन्जॉइंग इट. तो दैट इज़ द टाइम व्हेन आई फेल्ट कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ अलग करना पड़ेगा. एंड कोविड का टाइम आया. आई लॉस्ट माई जॉब देयर. आई लॉस्ट माई जॉब बट बिकॉज आई वॉज इन कैनेडा गवर्नमेंट का कुछ इनिशिएटिव चल रहा था वेयर दे वर पेइंग इवन दो द पर्सन हैज़ बीन रिलीज्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट. आई वॉज गेटिंग पेड बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट एंड इट वॉज अ फ्री वैकेशन, सो आई वॉज एन्जॉइंग. तो फ्री वैकेशन में आई वॉज रोमिंग, आई वॉज गोइंग हियर एंड देयर, सिटी में घूम रहा था. आई वॉज ऑल अलोन बिकॉज मेरे जो रूममेट्स थे उनके तो काम चल रहा था. दे वर नॉट रिलीज फ्रॉम द प्रोजेक्ट. आई वॉज रिलीज फ्रॉम द प्रोजेक्ट अलॉन्ग विथ फ्यू मोर. बट दैट वॉज द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी बिकॉज वो टाइम था जहाँ पे मैंने फिगर आउट किया कि अच्छा मुझे क्या करना है. तो बहुत टाइम दिया. मुझे हमेशा से राइटिंग में बड़ा इंटरेस्ट था. सो आई थॉट कि ठीक है. एंड पास्ट में भी ना मैंने अपने साथ बहुत ज़्यादा नेगोशिएट किया था. लाइक
मुझे लगता था कि मैं कैसे राइटर बन सकता हूँ। मैं, मेरी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है जो राइटिंग किया है। आई डोंट नो कि मेरे अंदर वो चीज़ था भी या नहीं था। सो दैट वाज द पॉइंट, यू नो, दैट वाज समथिंग दैट वाज वेरी स्कैरी टू मी। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने सीखा अपनी लाइफ में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वॉज कि यू शुड नेवर नेगोशिएट विथ योर इनर आर्टिस्ट, विच मीन्स कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो, आपको थोड़ी सी भनक लग रही है, आपको गट फीलिंग आ रही है कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ और शायद और अच्छा हो सकता हूँ, तो आपको वो चीज़ को करना चाहिए। यू शुड नॉट नेवर नेगोशिएट। तो जैसे नेगोशिएशन की बात आती है, मैंने अपने साथ कैसे नेगोशिएट किया था कि लेट मी डू MBA, लेट मी गो टू कैनेडा, लेट मी सी हाउ थिंग्स चेंज एंड एवरीथिंग, लेट मी डू दिस, लेट मी डू दैट, बट मैं जो चीज़ करना है वो नहीं कर रहा था, विच वॉज आई थिंक राइटिंग टू एन एक्सटेंड। सो मुझे पता था वो करना है, बट कैसे करना है नहीं पता था। बट देन थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन एंड व्हेन आई केम बैक टू इंडिया, उसके बाद आई डिसाइडेड टू लीव माई जॉब। एंड जब मैंने जॉब को छोड़ा, आई हैड नो आइडिया कि क्या करना है। उस पॉइंट ऑफ टाइम तक मैं थोड़े बहुत फ्रीलांसिंग में वेबसाइट्स के लिए लिख रहा था। एंड यू वोंट बिलीव कि मुझे एक आर्टिकल लिखने के लिए, दोज वेर 2000 वर्ड्स के आर्टिकल, एंड कोई भी अगर कॉपी राइटिंग करता है तो उसको पता होगा कि कितना कम है, बट आई वॉज पेड 50 रुपीज़। एंड इट वॉज क्रेजी। आई मीन, मैंने पैसों को कभी इंपॉर्टेंस दी नहीं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी नहीं दी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था, मुझे देखना था हाउ दिस ऑल एक्सपीरियंस इज। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट कि चलो कुछ लिखने को मिल रहा है यार, लिखने के लिए पैसे मिल रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं लिखता चला गया, एंड दैट इज़ व्हेन a freelancing job came to me where I had to make, I had to make this फाइनेंस के पोस्ट्स बनाने थे, इंस्टाग्राम पोस्ट। एंड जब मैंने पहली बार कैनवा यूज़ किया, आई रियलाइज कि ये तो मैं खुद के लिए भी कर सकता हूँ। सो आई स्टार्टेड अ पेज, इंडियन स्टॉक मार्केट गाइड, एंड वहाँ पे मैं रेगुलरली पोस्ट करने लगा, और मुझे एक लाइक भी आ जाता था, बड़ा खुशी मिलता था, मुझे बहुत खुशी मिलता था। सो दैट इज़ हाउ दैट हैपेंड। एंड उसके बाद आई नेवर लुक बैक, आई केप्ट ऑन वर्किंग, इवन दो 4 लोग 5 लोग लाइक कर रहे थे, 6 लोग लाइक कर रहे थे, बट आई वॉज वेरी हैप्पी। कुछ 4-5 महीनों के बाद कुछ 400-500 फॉलोअर हुए, बट मैंने कभी फॉलोअर्स पे इतना ध्यान नहीं दिया। बट ठीक है, आई केप्ट ऑन ग्रोइंग। आई मेट गुंजन एज वेल, एंड हम दोनों ने मिलके बहुत रील्स बनाई, बहुत सारी रील्स बनाई। हमने अपने पेज के ऊपर पूरा फोकस किया कि ऐसा करना है, वैसा करना है, एंड it just happened, you know. Then we crossed 10,000, then we crossed 30,000, 60,000. I still remember the numbers, जो मुझे बहुत drastically याद है। 12,000 जब हुआ था, that is when I actually started posting about my page. उससे पहले मैंने कभी किसी को नहीं बताया था कि मेरा एक पेज एग्जिस्ट करता है। And this is an advice for everyone जो कोई सोशल मीडिया में घुसना चाहता है। I see a lot of people just अगर कोई चैनल बना है यूट्यूब का या इंस्टाग्राम का, वो अपने दोस्तों को और फैमिली को भेज देते हैं। एक अनडू प्रेशर आ जाता है उनके ऊपर कि यार अब तो परफॉर्म करना पड़ेगा मुझे, 3 लाइक आए, कोई उसको देख रहा होगा, मेरे चाचा जी देख रहे होंगे, मेरे पापा देख रहे हैं, सिर्फ 3 लाइक आए, दे मस्ट बी जजिंग मी, सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थॉट्स। एक एडवाइस जो है, कभी किसी को मत बताओ कि क्या करने वाले हो, क्या कर रहे हो, बस कीप डूइंग इट। एंड जब 12,000 फॉलोअर हो गए, तब मैंने अपने पेज पे डालना शुरू किया, और मैंने कभी आज तक किसी को नहीं भेजा कि यार तुम्हें मेरा पेज फॉलो करना पड़ेगा, या ये लो मेरा लिंक तुम फॉलो करो, कभी नहीं बोला, और ना मैं कभी फ्यूचर में भी बोलूँगा। जिसको लगता है वो फॉलो करे, जिसको नहीं लगता है वो ना करे। जस्ट दैट्स द फैक्ट। बिकॉज एक तरीके से एक प्रॉब्लम इस चीज़ में ये भी है कि आप अगर किसी को फॉरवर्ड करते हो वो वीडियो, और वो वीडियो चलो उसने पहली बार में देख लिया, तो दूसरी बार नहीं देखेगा अगर उसको इंटरेस्ट नहीं आया तो, और दूसरी बार लेट्स से उसने सिर्फ 20% देखा और नहीं देखा आगे का, तो यूट्यूब का वीडियो अगर होगा तो यूट्यूब को ऐसा लगेगा कि यूट्यूब एल्गोरिदम को ऐसा लगेगा कि वीडियो अच्छी नहीं है। एंड क्योंकि सिर्फ 10% लोगों ने देखा, या 10% 20% लोगों ने देखा आपकी पूरी वीडियो के लेंथ को, तो इन अ टर्म्स कि वो आपके लिए एक नेगेटिव चीज़ हो जाएगा। सो डोंट डू दैट, जस्ट कीप वर्किंग ऑन इट, एंड वो फुल फ्लेज बाहर आ जाता है। इंस्टाग्राम का भी वही है, जस्ट कीप मेकिंग रील्स, और एक दिन वायरल होगा, और फिर उसके बाद आपको लोग नोटिस करेंगे कि आप भी एग्जिस्ट करते हो। सो आज मेरे इंस्टाग्राम पे 1 लाख के ऊपर फॉलोअर्स हैं, आई एम वेरी हैप्पी। वी आर गेटिंग लॉट ऑफ ब्रांड डील्स, बट बहुत सारी चीज़ें और भी करनी है। अभी 2023 शुरू हो गया है। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव डिसाइडेड टू डू इज जर्नलिंग।
तो ये जर्नलिंग करना है मुझे, एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आई हैव डिसाइडेड कि आई डू 2023 में ऑल दोज थिंग्स दैट was very scary to me and that's the whole plan. There's no resolution. मैंने resolution मैंने बंद कर दिए, but it's just that कि मुझे अपने आप को better करना है, और better करना है तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने क्या किया था. So all these things are there. I don't have a plan. Future का कोई plan नहीं है मुझे, but I'll keep making videos. मुझे बड़ा मज़ा आता है वीडियो बनाना and this is what I'm gonna do. Continue doing that. This was my first vlog. एंड आई एम वेरी नर्वस टू बी ऑनेस्ट. अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं हूँ नर्वस, इवन दो आई हैव मेड सेवरल वीडियोज़. दिस इज़ अनस्क्रिप्टेड. मुझे कुछ भी नहीं पता, जो मैंने थोड़ी बहुत पॉइंट सोचे थे वो मैंने बोल दिए जैसे तैसे. बट आई एम प्रॉमिस यू कि मेरे ब्लॉग्स में आपको बहुत ऐसे ही अन एडिटेड, या मैं कहूँगा कि जो रॉ फिल्टर्ड अनफिल्टर्ड रॉ वीडियोज़ जो है ना वो मिलेगा. I will be just talking to you and I will be sharing कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है. I hope you enjoyed this video. If you did, great. Just leave a like and अगर आपको लगता है कि इससे थोड़ी सी मोटिवेशन किसी और को मिलेगी, do share it this video with that person. And I just believe कि आपको करते रहना होगा चीज़ें. If you don't do it, आपको नहीं पता चलने वाला कि आप कितने कैपेबल हो. आप कितने भी हीरो, आपको कितना भी लगता हो मैं इतना स्किलफुल हूँ ये वो, बट when you come down and you start doing the work, आपको रियलाइज़ होता है कि यार बहुत कम करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है. तो you have to do it. You have to keep doing that. And that's my funda. That's something that I have learned. कुछ भी चीज़ नया सीखे और लगे कि कर सकता हूँ तो कर देता हूँ. फिर समझ में आता है करते वक्त कि शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, या फिर ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं आने वाली, या ये चीज़ बहुत टाइम ले लेती है. Then either I quit that, या अगर अच्छा लगा, मज़ा आया करने में, तो I continue doing that. This is my secret and I will continue doing that, and no resolutions for 2023. I hope to see you more often and कुछ भी अगर मुझे अच्छा लगता है तो I will share with you. Thank you so much. Bye.